उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई वो घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि ऐसा झटका थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। साल 2016 की वो काली रात आज भी लोगों की यादों में दर्ज है। तब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। एक परिवार नेशनल हाईवे 91 से गुजर रहा था। सफर सामान्य था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। अचानक सड़क पर कुछ लोग आ गए। गाड़ी रुकते ही हथियारों से लैस बदमाशों ने परिवार के पुरुष सदस्यों को काबू में कर लिया। उनके हाथ बांध दिए गए। वे रहम की गुहार लगाते रहे, रोते रहे, लेकिन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। महिला और उसकी छोटी बेटी को जबरन पास के खेत में ले जाया गया। उस रात जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कोई सुनसान इलाका नहीं था। हैरानी की बात ये रही कि ये पूरा अपराध एक लोकल पुलिस स्टेशन के बेहद करीब हुआ। फिर भी समय पर मदद नहीं पहुंची। पीड़ित परिवार की इमरजेंसी कॉल तक का जवाब नहीं मिला। हालात इतने भयावह थे कि परिवार को तब राहत मिली जब पिता ने नोएडा पुलिस में अपने एक परिचित से संपर्क किया। इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई। इस जघन्य वारदात ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मामला सामने आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सड़कों की सुरक्षा को लेकर सरकार को बड़े फैसले लेने पड़े। हाईवे सुरक्षा के नियम बदले गए। अपराध रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि हाईवे के आसपास पेड़ों पर स्नाइपर्स तक तैनात करने पड़े। ये घटना इस बात का संकेत थी कि अगर व्यवस्था समय पर न जागे तो अपराध कितना बड़ा रूप ले सकता है। केस की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। कई बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जांच एजेंसियों ने फॉरेंसिक सबूतों को मजबूती से जोड़ा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल वरुण कौशिक के अनुसार फॉरेंसिक साक्ष्य, खास तौर पर सीमेंट ट्रेस ने आरोपियों को अपराध से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इस केस में सबूत ही सबसे मजबूत कड़ी बने। सीबीआई की जांच और लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 9 साल बाद न्याय की घड़ी आई। बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें कन्नौज और फर्रुखाबाद के रहने वाले जुबैर उर्फ परवेज, मोहम्मद साजिद, धर्मवीर सिंह, सुनील कुमार और नरेश कुमार शामिल हैं। इस गैंग का सरगना सलीम बावरिया ट्रायल के दौरान ही मौत का शिकार हो गया था। इन आरोपियों को घटना के बाद से कभी जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी याचिकाएं खारिज होती रहीं। ट्रायल के दौरान कुल 25 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस परिवार के लिए दर्द, डर और टूटे हुए भरोसे के बीच लंबा इंतजार था। हर तारीख उनके जख्मों को फिर से हरा कर देती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अदालत ने दोषियों को दोषी ठहराया और सोमवार को उन्हें सजा सुनाई जानी है। बुलंदशहर गैंग रेप कांड ने सरकार को हिला दिया था और सिस्टम को आईना दिखाया था। 9 साल बाद आया ये फैसला इस बात की याद दिलाता है कि न्याय भले देर से मिले, लेकिन अगर संघर्ष जारी रहे तो कानून अंततः अपना काम करता है। ये फैसला सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि उस परिवार के लिए ये स्वीकारोक्ति है कि उनकी पीड़ा को अनदेखा नहीं किया गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.